मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज वाराणसी जनपद में एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों और उनके सम्मानित अभिभावकों को हृदय से शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी वर वधुओं को सुखी और समृद्ध दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी और इस तरह के आयोजनों को समाज में एकता और सौहार्द बढ़ाने के रूप में सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करना और गरीब परिवारों को अपने बच्चों के विवाह में होने वाले आर्थिक संकट कठिनाइयों से राहत प्रदान करना है। यह योजना परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी, गणमान्य लोग और समाज सेवी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक पिंडरा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री त्रिभुवन राम जी, श्री सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, पूर्व सांसद श्री बीपी सरोज जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित लगभग 500 जोड़ों के इस वैवाहिक बंधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, उपस्थित सभी महानुभाव और ये लगभग 500 जो नव विवाहित वर और वधू हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए और डॉक्टर अवधेश सिंह जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, यह आयोजन कई संदेश दे रहा है कि हम सब सामूहिक रूप से मिलकर के समाज की कुरीति पर एक जोरदार प्रहार कर सकते हैं। जो कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो ये 500 वर और वधू वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इनका संकल्प महान है, अभिनंदनीय है और सराहनीय है कि इन्होंने बाल विवाह और दहेज मुक्त विवाह के खिलाफ एक आवाज उठा करके कहा है कि दहेज मुक्त वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ करके अपनी पितृ ऋण और मातृ ऋण से ऋण होने का कार्य हम करेंगे। आज जब दहेज रूपी दानव अनेक परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं और बहुत बार तो हम लोगों को ये दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम
वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है, उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद जिस नए भारत का निर्माण हुआ,